हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स, और साथ ही हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लेंगे ताकि थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए कि कैसे एक तरह के क्वेश्चन आते हैं। रीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बिकॉज रीड लेवल 1 एंड लेवल 2 जो आपका इंग्लिश सेक्शन है उसमें साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स के बारे में दिया गया है। तो चलो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ बेसिकली क्या होते हैं फोनेटिक सिंबल। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा फनेटिक का मतलब क्या होता है। देखिए, फनेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। ठीक, इसमें हम साउंड की स्टडी करते हैं। और सिंबल का मतलब होता है संकेत। तो सिंपल सी बात है, फनेटिक सिंबल का मतलब है कुछ ऐसे साउंड्स हमको इसमें देखने हैं और उनको हमको उनके संकेतों के रूप में लिखना है। ठीक, तो हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 44 तरीके के साउंड उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब उन 44 तरीके के साउंड को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। पहला आता है कॉन्सोनेंट साउंड, 24 होते हैं। वोवल साउंड 20 होते हैं। देखो, मैं साउंड की बात कर रही हूँ, अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रही। अगर आप अल्फ़ाबेट की बात करो ABCDE, तो वो होते हैं आपके 26 अल्फ़ाबेट। जो हम पूरी जो ABCD गाते हैं ना अप टू जेड 26, उसमें आपके होते हैं 5 वोवल और 21 कॉन्सोनेंट। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, हम यहाँ बात कर रहे हैं फनेटिक सिंबल की, मतलब साउंड कितने प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, वो तो सिर्फ अल्फ़ाबेट है। तो 44 तरीके के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। कॉन्सोनेंट आपके 24 हैं, वोवल हो आपके 20 हैं। और वोवल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, मोनोफ्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स, जिनसे एक ही तरह की सुरध्वनि निकलती है उसको मोनोफ्थोंग कहते हैं। जिससे दो तरह की निकलती है उसको डिप्थोंग्स कहते हैं। बाकी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी तो आपको समझ आएगा बेसिकली ये सब होता क्या है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मोनोफ्थोंग होते हैं 12, डिप्थोंग होते हैं 8। तो ये पूछे जाते हैं कई बार नंबर की, कितने वोवल्स हैं इंग्लिश में, कितने कॉन्सोनेंट हैं फोनेटिक। ठीक, चलिए, ये तो कुछ बेसिक था। अब देखते हैं कि ये जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं उनको कैसे लिखा जाता है, इन ध्वनियों को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो उस वही चीज़ होती है फनेटिक सिंबल। ठीक, पहले तो आपको ये समझना है कि फनेटिक सिंबल को लिखा कैसे जाता है। देखो, दो आपको इस तरीके के बार लगाने होंगे, इनको बोलते हैं फनेटिक बार। और उसके अंदर जो भी सिंबल होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम देखते हैं फटाफट से कौन कौन से हमारे कॉन्सोनेंट है। 24 के 24 कॉन्सोनेंट। सबसे पहले आपका आता है प। तो प को आप कैसे लिखोगे, सिंपल है, दो स्लैश के बीच में आपको स्मॉल p लिखना है। ठीक, प। जैसे पेन, पेयर। ध्वनियाँ देखनी है आपको। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि किस तरीके का फोनेटिक सिंबल है, तो आपको हमेशा उसका उच्चारण करना पड़ेगा, बिकॉज हम साउंड की बात करें तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस तरीके का साउंड निकल रहा है। जैसे बी, ब, ब। तो ब को कैसे आप लिखोगे, ये दो स्लैश के बीच में बी। अब ब का साउंड कहाँ पे आता है, कोम्ब, लिम्ब। आ रहा है ब का साउंड। ठीक, हाँ, ट को लिखोगे स्मॉल टी लिख दोगे, दो स्लैश के बीच में स्मॉल टी। जैसे टीम, स्टीम। ड को दो स्लैश के बीच में डी, सीड। क को दो स्लैश के बीच में स्मॉल के है, ये स्मॉल के, तो काइंड, कॉन्क्वर। ठीक, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर मैं खाली ये लिख दूँ और मैं आपको बोलूँ इसको प्रोनाउंस करो, तो आप इसको प्रोनाउंस करोगे के। अगर मैं इसी को फोनेटिक बार के अंदर लिख दूँ तो आप प्रोनाउंस करोगे क। ठीक, तो मतलब ये क का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये के, लेटर तो ये के है, लेकिन जब हमने दो बार लगा दिए इसके दोनों तरफ तब ये साउंड प्रोड्यूस करने लगा। किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करने लगा, क। ठीक, इसलिए हमेशा जो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं उसको हम स्लैश के बीच में, दो फोनेटिक बार के बीच में लिखते हैं। देखो, ग को आप कैसे लिखोगे, जी, दो स्लैश के बीच में जी। ग का साउंड गिव, गेट। ठीक, च, च थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये तो आप याद ही कर लोगे ऊपर के, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, इसको याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस है सिर्फ। आप एक दो बार जब देखोगे, थोड़े से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे, तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। और रीट में तो स्पेशली 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो अच्छे से इसको आपको देखना है। देखो, च को हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल टी और कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका ट। ठीक, अब आता है बात ज की। ज को आप कैसे लिखेंगे, डी लिखोगे और उसके नीचे 3 लिख दोगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन जग, जग में आपको जग ऐसा पेपर में आ सकता है, जग लिख दिया। ठीक, JUG, जग। अब आपसे पूछेगा इसमें जो जे है स्टार्टिंग का, उसका आप फोनेटिक सिंबल लिखो, तो आप क्या लिखोगे, जो मैंने अभी बताया आपको फोनेटिक सिंबल ज का क्या होता है, ये D3। तो फोनेटिक सिंबल क्या क्या हो जाएगा उसका, D3। ठीक, और कहाँ ज की ध्वनियाँ निकलती है, रिज, ब्रिज, ज की साउंड निकल रही है। ठीक,
य को कैसे लिखते हैं? ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। य को ये ऐसे करके, ये स्मॉल जे, ये होता है। ये कहाँ पे? यस, यार्ड, यंग। ये आपको पूछा जाएगा कि यस में वाई का जो फोनेटिक सिंबल है वो क्या है, तो वाई देखते ही आप बता दोगे य का साउंड निकल रहा है, तो य का क्या फोनेटिक सिंबल होता है? ये। ठीक। र, दो स्लैश बार में स्मॉल आर, रैट। ल, ये दो स्लैश बार में स्मॉल एल। व, अब व का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखो, व के दो तरह के साउंड निकलते हैं। अगर तो आपका वह साउंड वी लेटर से शुरू हो रहा है, जैसे कि वाइन, इसमें वी लेटर है। वेन, इसमें भी वी लेटर है, तब आप लिखोगे फोनेटिक सिंबल ये। लेकिन अगर आपका साउंड डब्ल्यू से शुरू हो, मतलब वह साउंड डब्ल्यू अक्षर से शुरू हो, जैसे वाटर, वाटर, ठीक, तो उसका फोनेटिक सिंबल चेंज हो जाएगा। साउंड तो उसमें भी व का ही आ रहा है, लेकिन शब्द वो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, तो उस वाले व को आप ये साउंड सिंबल के साथ लिखेंगे। आगे मैं बताऊंगी, तब आपको थोड़ा सा इसको मतलब कन्फ्यूजन जो है आपको वो दूर हो जाएगा। और इसको स्पेशली आपको ध्यान रखना है, अगर वो वाला साउंड जो है वी से अगर आपके शब्द शुरू हो रहे हैं, तब आप लिखोगे ये वाला वी, ठीक है, स्लैश के बीच में वी। और अगर आपका डब्ल्यू से शुरू हो रहा है साउंड व का, तब आप लिखोगे डब्ल्यू। आगे देखते हैं, फिर पता चल जाएगा। ह को कैसे लिखते हैं? एच, ठीक है, दो स्लैश के बीच में एच। म, दो स्लैश के बीच में स्मॉल एम, मेक, मैड। न, स्मॉल एन, न, रन, न का साउंड आ रहा है। ओपिनियन, न का साउंड आ रहा है। ठीक, साउंड ही देखना है बस इसमें तो हमेशा। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न और ग इकट्ठे प्रोनाउंस किए जाते हैं, तो उसका जो सिंबल होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ये न और ग के सिंबल को मिला करके। ठीक, न और ग के सिंबल को मिला करके पूछे जाते हैं, जैसे कि किंग, रिंग। ठीक, तो इसमें न और ग इकट्ठे प्रोनाउंस हो रहे हैं, किंग, रिंग। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए, सपोज करो कि आपसे पूछा जाएगा किंग का दे करके, आपसे पूछेंगे कि इसमें जो है ये एन और जी है ना लास्ट वाले, इसका हमको फोनेटिक आप वो बताइए, सिंबल लिख के बताओ, एन और जी, तो आप इसको प्रोनाउंस करो किंग, तो आपको समझ आएगा कि ये न और ग का इकट्ठा साउंड निकाल रहे हैं, तो इसका लास्ट वाले का फोनेटिक सिंबल हमको ये देना पड़ेगा। ठीक, जब आप कुछ क्वेश्चंस इसके करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। फ को देखो आप, स्लैश बार के बीच में स्मॉल एफ, फाइनल, फाइन। अब ये वाले व की मैं बात कर रही थी, अगर व की ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है लेकिन शब्द आपका पहला लेटर उसमें डब्ल्यू है, वाटर, वेल, तब आप स्लैश के बीच में डब्ल्यू लिखोगे। अगर व की ही ध्वनि वाइन, ठीक, वी वाले शब्द से निकल रही है, तो स्लैश के बीच में वी लिखोगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थ, थ की थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, थ की आप इस तरीके से लिखोगे थ को, और ये आप याद रख सकते हो थीटा से। थीटा मैथमेटिक्स वाले जानते हैं, आर्ट्स वाले भी नहीं जानते तो समझ आ जाएगा। थीटा, थीटा ऐसे ही लिखा जाता है, तो थ फॉर थीटा, और थीटा का ही आपको सिंबल बनाना है। द को देखो, द को कैसे लिखते हैं? ऐसे आप द को लिखोगे। ठीक, तो ये तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब भी समझ आएगा आपको। अब द की ध्वनि कहाँ निकलती है? दिस, दे। ठीक, स, स, अब स में थोड़ा ध्यान रखना, एक छोटा स होता है और एक बड़ा सा। जब हम छोटे स की बात करते हैं तो उसमें तो आप सीधे स्मॉल एस लिख देते हो, ठीक, जैसे सिंगल, स्लोप। अगर हम बात करते हैं बड़े श की, बड़े श की ध्वनि की, तो हम उसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे निकलेगी? जैसे कि शुगर, निकली ना श की ध्वनि, शेड। अब इसको ऐसे तो प्रोनाउंस नहीं करते ना आप, सुगर, सेड नहीं, शुगर, शेड, ऐसे प्रोनाउंस करते तो बड़े श की ध्वनि निकल रही है, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारा आता है जब श और जो इकट्ठे लिखे जाते हैं, इकट्ठे जो है ऐसी ध्वनियाँ आती है श और ज की इकट्ठी, तो उसको आप इस तरीके के फोनेटिक सिंबल से लिखोगे, जैसे मेजर, प्लेजर। अब आता है हमारा ज, 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 ज। ज जब आप प्रोनाउंस करोगे तब उसको जेड के साथ लिखा जाता है। देखो, एक तो होता है ज, जैसे कि जग, एक होता है ज, जैसे कि जू। ठीक, तो जू, इसको जू तो नहीं बोलते हम, जीरो बोलते हैं, जीरो, जीरो नहीं बोलते, जीरो, जू, सीजर। तो ज की ध्वनि आ रही है, तो आप इसमें किस तरीके का जो फोनेटिक सिंबल है वो लिखोगे, ये। और अगर ज की ध्वनि आती है जैसे जग, तो ये। ठीक, तो
ये हैं आपके कॉन्सोनेंट के फोनेटिक सिंबल हैं। इसको वीडियो को हम बेसिकली दो पार्ट में मैं बना रही हूँ। आज हमने कॉन्सोनेंट के फोनेटिक सिंबल करे हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मोनोप्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स के फोनेटिक सिंबल करेंगे और फिर बाद में हम इसकी प्रैक्टिस सेशन एक दो रख लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें अपने सुझाव देते रहें, बिकॉज आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं रीट में। देखो, मशीन का फोनेटिक सिंबल क्या है? सीधी सी बात है, उसने मशीन लिख दिया, मशीन में उसने पूछा, हाईलाइट भी कर दिया CH, इसका फोनेटिक सिंबल लिखो। अब सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रोनाउंस करना है, मशीन मशीन। तो हमें जो ध्वनि आ रही है बड़े श की आ रही है, बड़े श की, मशीन मशीन। तो बस बड़े श का फोनेटिक सिंबल आपको देख लेना है, वो है ये। ठीक, मैंने अभी आपको बताया ये बड़े श का फोनेटिक सिंबल है। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होएगा इसका आंसर? बी। बिकॉज देखो, ये तो छोटे स का फोनेटिक सिंबल है। ठीक, और आपका ये थ का फोनेटिक सिंबल है, ये आपका जे का फोनेटिक सिंबल है। तो हमारा आंसर हो गया ये। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो। और प्रैक्टिस हो जाती है, एक दो बार वीडियो देखो, थोड़ी सी खुद से लिखो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्लिश। देखो, इंग्लिश एक शब्द है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? इंग्लिश। अब देखो, इसमें तो वोवल भी हैं और इसमें तो आपके कॉन्सोनेंट भी हैं। अभी मैंने वोवल तो आपको बताया नहीं है, तो चलो कॉन्सोनेंट के बेसिस पे छाट लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब देखो, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो बड़े श का साउंड आ रहा है लास्ट में, इंग्लिश आ रहा है, बड़े साउंड, बड़े स का साउंड। तो बड़े स का साउंड आप देखो, ये रहा, लास्ट में प्रोड्यूस हो रहा है इंग्लिश, श का साउंड ये। ठीक, तो आप देखते ही इसका आंसर लगा दोगे, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्लिश ये। बाकी जो स्टार्टिंग है ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखेंगे, बिकॉज इसमें वोवल भी आ गए ना। तो वोवल मैंने आपको अभी बताया नहीं, लेकिन फिर भी इसको भी अगर आपको वोवल नहीं आते तब भी आप फाइंड आउट कर लोगे आराम से, क्योंकि आपको कॉन्सोनेंट के फोनेटिक सिंबल तो पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट है, आप देखो कितना बढ़िया, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्कूल। अब देखो, अब आप बोलोगे से स्कूल, स्कूल नहीं इसको बोलते, स्कूल, स्कूल बोला जाता है ये इंग्लिश में, स्कूल। तो अब हमने जब स्कूल बोल दिया तो स्मॉल वाला स आ रहा है, छोटा वाला स आ रहा है, तो उसका क्या होता है? ये सिंबल, ये। ठीक, स्कूल, स। तो आपका हो गया स। देखो, स, क, सकूल, क को आप ऐसे लिखते हो, स्मॉल के। ठीक, क, ये आ गया क। छोटे ऊ को ऐसे लिखा जाता है और ल को ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये हो गया सकूल। अब देखो, तो इसका फोनेटिक सिंबल क्या होगा? इतना कितना तो इजी है। फोनेटिक सिंबल क्या हो गया? सकूल का ये वाला ए। ये हो नहीं सकता कि बिकॉज ये तो बड़े वाले श की ध्वनि है। ये वाला नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो जे का साउंड है, ये नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ये थीटा, ये थ का साउंड है। तो कितना इजी है, सकूल, SKU, और ये .L। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपके जो फोनेटिक सिंबल से रिलेटेड है। अभी मैंने सिर्फ कॉन्सोनेंट बताया, नेक्स्ट वीडियो में मोनोप्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स बताऊंगी। फिर अगर आगे टाइम रहा तो हम एक कंबाइंड वीडियो भी इसमें बना लेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए इतना। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है आपके क्या क्या क्वेरीज हैं, क्या क्या आप चाहते हैं इस चैनल से। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।